हमारा सेकंड चैप्टर है परमाणु। देखो हम सभी पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो देखो 10th क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा कि हमारा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में एक बार से दोबारा जान लेते हैं कि देखो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक प्रकार से प्रकृति में जो भी कुछ पाया जाता है और जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसको हम साइंस की भाषा में पदार्थ कहते हैं। डेफिनेशन भी पढ़ी होगी पदार्थ की हमने 10th क्लास में कि जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। इस प्रकार से डेफिनेशन मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है और जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पर्श करके महसूस करके देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई पदार्थ है उसका द्रव्यमान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब पदार्थ हम उस साइंस की भाषा में उसको ही कहेंगे जिसमें ये दोनों गुण पाए जाएं, मतलब कि वो स्थान भी घेरे और उसका द्रव्यमान भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है, प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसका वो हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। देखो एग्जाम्पल ही अगर हम पदार्थ पे समझते हैं तो जो आसपास हमने सारी चीज़ें देखी हैं, किताब, पेंसिल, रबर आदि, ये सारे क्या हैं, हमारे पदार्थ के एग्जाम्पल। अब जैसे पदार्थ को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते आते हैं। जैसे हमको पता है ये जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को हम बोलते हैं अवयवी कण। जैसे एग्जाम्पल ही अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं कोई भी पदार्थ की, वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। वो अवयवी कण मिलकर, सारे अवयवी कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें मिट्टी की, मिट्टी को गीला करके सांचे में डालकर उससे क्या बनाई जाती है, ईंट। और ईंट को जैसे जैसे हम तोड़ते आते हैं तो हमें फिर से क्या प्राप्त होती है, मिट्टी। मतलब पदार्थ जो हमारा इस ईंट के अंदर जो अवयवी कण क्या हुए, ये मिट्टी के कण। तो हम बोल सकते हैं कि पदार्थ जो हमारा है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जब हम पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल ही अगर हम समझें, जैसे ईंट के एग्जाम्पल को अगर हम समझते हैं, जैसे अगर हम ईंट को तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये टुकड़ों के रूप में विभाजित हो जाएगी, और इसको हम और तोड़ते जाएंगे तो इससे हमारी दोबारा से क्या प्राप्त होगी, मिट्टी। और मिट्टी के कणों को और तोड़ते जाएंगे तो तोड़ने पर हमको एक अंतिम कण प्राप्त होगा। अंतिम कण क्यों प्राप्त होगा कि हमको पता है कि किसी भी चीज को तोड़ने की हर एक सीमा होती है। तो जैसे अगर हम ईंट है, ईंट को तोड़ते जाएंगे तो सबसे पहले वो टुकड़ों के रूप में विभाजित हो जाएगी, फिर उन टुकड़ों को तोड़ते जाएंगे तो वे टुकड़े किस में विभक्त हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएगी। और उस मिट्टी के कणों को फिर हम तोड़ते जाएंगे तो हमें अंतिम कण जो प्राप्त होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म कण। इस अंतिम कण को या फिर हम बोल सकते हैं अविभाज्य कण। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कण है, इसके बाद और दूसरा कोई कण नहीं बन सकता।
इस अविभाज्य कण को ही हम बोलते हैं परमाणु। तो देखो परमाणु क्या होता है। परमाणु जब हम पदार्थ को लगातार किसी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं तो तोड़ने पर हमको एक अंतिम कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, जिसको हमने क्या बोला इस अंतिम कण को, अविभाज्य कण। और ये अविभाज्य कण ही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु। तो परमाणु की क्या डेफिनेशन बनती है हमारी, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उससे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो देखो परमाणु क्या हुआ, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो परमाणु हमारा किस में से निकल कर आया, पदार्थ में से। कैसे निकल कर आया, जैसे हमने किसी पदार्थ को लगातार तोड़ने पर, किसी पदार्थ को लगातार तोड़ने पर जो हमें अंतिम कण प्राप्त होता है, उस अंतिम कण या फिर हम बोल सकते हैं अविभाज्य कण, उस अविभाज्य कण को ही क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु का पहली सबसे बात क्या हो गई कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, मतलब काफी सारे परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये परमाणु को सामान्य आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। परमाणु को सामान्य आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। देखो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है और छोटे कण होने की वजह से हम परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते। तो परमाणु को किसके द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी। परमाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ। मतलब पदार्थ को पहचानने के लिए हम ये दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, द्रव्यमान और स्थान घेरना। अगर किसी वस्तु में दोनों चीज़ें हैं, द्रव्यमान भी घेर रही है और उसका स्थान भी है, स्थान भी घेर रही है और उसका द्रव्यमान भी है, तो उसे हम बोल देंगे पदार्थ। ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो पदार्थ जो हमारा होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, और जब पदार्थ को हम लगातार तोड़ते जाते हैं, लगातार तोड़ने पर जो हमारा सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, या फिर हम उस कण को अविभाज्य कण बोल सकते हैं या सूक्ष्म कण बोल सकते हैं, उस सूक्ष्म कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन क्या बनती है, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्यों, क्योंकि परमाणु अति सूक्ष्म होता है। और इससे किसके द्वारा देखा जाता है, परमाणु को सूक्ष्मदर्शी द्वारा परमाणु को देखा जाता है।